जय श्री श्याम। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे श्याम परिवार में। आज का ज्योतिष योग है, इस पृथ्वी में कौन सा स्थान है जहां पर ग्रह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, यानी नेगेटिव फल नहीं दे पाते, जहां उनका प्रभाव शून्य के बराबर है। इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे साथ में मिलकर। उससे पहले आज आप और हम पहली बार मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मन में बहुत जिज्ञासा हो रही होगी, बहुत सारे क्वेश्चन और सवाल भी उठ रहे होंगे। तो पहले है आप और हम एक दूसरे को जान लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम अमित है और मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। आई हैव डन माई बीटेक 2008 बैच। मेरे क्वालिफिकेशन जानकर आप सब ये सोच रहे होंगे, एजुकेशन तो इंजीनियर का है और प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी और वैदिक ज्ञान का, ये कैसे? एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट भी साइंस है और साइंस पर ही आधारित होता है। ज्योतिष एक विद्या है जो हमारे धर्म और वेदों से जुड़ी है, जबकि विज्ञान आधुनिक दुनिया के शोध करने की शाखा है। विज्ञान आज का फल है, जबकि ज्योतिष विद्या हमारे हजारों साल पुराना ज्ञान है। सच कहूँ तो विज्ञान ज्योतिष विद्या के सामने बहुत ही छोटा है, लेकिन आज यह कहने वालों की होड़ लगी है कि जो विज्ञान है वही सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसा बहुत सा ज्ञान है जो विज्ञान नहीं है लेकिन परम सत्य है। विज्ञान को कोई भी समान बुद्धि वाला इंसान सीख सकता है, लेकिन ज्योतिष विद्या सिर्फ ईश्वर कृपा से ही सीख सकता है। सीखने का अर्थ है प्रभु की कृपा से भविष्यवाणी करना। जहाँ विज्ञान ने ग्रहों की जानकारी दी है, वो जानकारी हमें हजारों साल पहले से ही था। साथ में ऐसा गणित की विज्ञान भी फेल हो जाए। ज्योतिष विद्या बता सकती है कि आने वाले समय में क्या शुभ क्या अशुभ होने वाला है, लेकिन विज्ञान नहीं बता सकता है इस चीज को। इसलिए विज्ञान से बहुत ऊंची है ज्योतिष विद्या। किसी भी विषय के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान आदि। इसी प्रकार ज्योतिष भी अपने आप में एक विज्ञान है, लेकिन जन्म कुंडली आदि के द्वारा फलादेश करने वाला नहीं, अपितु सूर्य आदि ग्रह ज्योतिष से पिंडों की स्थिति गति के आधार पर दिन, महीने, ऋतु और सटीक जानकारी देने वाला गणित है। ज्योतिष ही विज्ञान है। चरम पत्रिका या हस्तरेख आदि के आधार पर भविष्यवाणी करने वाले या ग्रह दशाओं के उपचार करने वाले सभी ज्योतिष फलित ज्योतिष को विज्ञान से भी ज्यादा सिद्ध है और मानते हैं। खैर, ये तो डिबेट की सब्जेक्ट है, इसमें तो बातें करते रहेंगे, चलती रहेगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में तब आया जब मैं बीटेक करने के बाद जिस कंपनी में जॉब कर रहा था, वो कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करती थी और मेरी प्लेसमेंट उस कंपनी में हुई। और इत्तेफाक से वो कंपनी जो भी सॉफ्टवेयर बनाती तो वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होता था। वहीं से मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड का हिस्सा बना, वहीं से मुझे अपने आचार्य जनों का, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वहीं से मुझे एस्ट्रोलॉजी की डिग्री भी मिली और उस ज्ञान को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जिसका मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने गुरुजनों का, जिनकी वजह से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ। जब हम एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर बनाते और डेवलप करते थे तो हमारे साथ बहुत सारी दिक्कतें और परेशानी का सामना पड़ता था, क्योंकि जब हम आउटपुट इनपुट देते ही नहीं थे तो आउटपुट सही नहीं आ पाता था और बार बार मुझे अपने गुरुजनों की सहायता लेनी पड़ती थी। वहीं से मुझे 12 राशियाँ, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 घर, जिनको 12 भाव भी कहते हैं, जिनके प्रत्येक राशियाँ 30 अंश और प्रत्येक नक्षत्र 13 अंश से 20 कला का होता है, जिससे सभी 9 ग्रह गोचर करते रहते हैं। जिस तरह से 12 राशियाँ होती है, उसी तरह कुंडली के 12 भाव, या जिसको हम 12 घर भी कहते हैं, जो प्रत्येक भाव 30 अंश का ही होता है, जिसमें सभी राशियाँ क्रमशः लग्न, चंद्र आदि कुंडली अनुसार विचरण करती है। हम इन सब के बारे में जानेंगे विस्तार से, स्टेप बाय स्टेप, और साथ में उपाय भी जानेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जीवन है तो साथ में दुख दुख लगे रहते हैं, सुख भी है और दुख भी है, और मनुष्य को अपना दुख सबसे ज़्यादा लगता है। तो उपाय की हम बातें करेंगे। आज हम और आपका ज्योतिष योग के बारे में जानते हैं। ज्योतिष योगता की पृथ्वी में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ग्रह अपना नेगेटिव प्रभाव नहीं दिखा पाते? वो है बाबा साम की खाटू नगरी। बाबा साम के भगत उनके बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे शीश के दानी, खाटू नरेश, श्याम प्यारे इत्यादि इत्यादि। अब बाबा श्याम के निशान 3 बाण
है और वो नवग्रह आपस में बहुत बड़ा संबंध है। आज हम यह करते हैं, सिद्ध करेंगे कि ये कैसे है, तीन बांधारी और नवग्रहों का आपस में संबंध। ये बातें उस समय की है 2010-11 की, जब मैं अपने गुरुजनों के साथ इस फील्ड में काम कर रहा था। उस समय दो दंपति अपने पुत्रों की कुंडली विवरण कराने के लिए, अध्ययन कराने के लिए हमारे गुरुजनों के पास आए थे। उसकी कुंडली में परेशानी थी, ये थी कि उसके शरीर में किडनी में पथरी बार बार अगेन इन अगेन बन जाया करती थी। जैसे ऑपरेशन किया गया, उसके कुछ दिनों के बाद फिर से पथरी आ गई। ये 2 बार उनका ऑपरेशन हो चुका था। वो बहुत ही परेशान थे इन सब परेशानियों से। अब कुंडली का उसकी मदद दशा ऐसी थी कि 8वें घर में गुरु विराजमान थे, लग्न में शनि राहु से पीड़ित थे, दोनों का संयोग था और मंगल भी नीच के थे। तो जाहिर सी बात है, और गुरु की महादशा भी चल रही थी, जिसके कारण उसकी परेशानी प्रबल योग बन रहे थे। गुरुजने हमारे गुरुओं ने मुझको बोला, अमित आप इनके साथ जाइए और ये खाटू नगरी है, एक बार उनको घुमा के लाइए, और आपने भी देखा नहीं है तो आप भी वहां जाकर एक बार देख लीजिए क्या है कैसे है। तो पहली बार मुझे बाबा श्याम के दर्शन इस प्रकार से हुआ। फिर हमने निकले, ट्रेन की टिकट पकड़ी और रिंगस उतरे, रिंगस से निशान उठाए और बाबा खाटू की नगरी की तरफ चल पड़े। दोपहर का समय था, गर्मी का मौसम था। बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करते हुए वो दंपति भी बहुत परेशान हो रहे थे, और बच्चे ऐसा ही बीमार था। वो कम से कम बच्ची की उम्र होगी 9 से 10 साल के। आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। किसी तरह हम पहुंचे खाटू की नगरी। उस समय और भी अच्छी बात थी, आज के समय जैसे लाइनें लंबी लंबी कतारें लगी रहती है बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, ऐसी कतारें उस समय नहीं हुआ करती थी। उस समय केवल मंदिर का प्रांगण था और ग्रिल, जो अंदर के ग्रिल की जालियां लगी हुई थी, बस इतना ही दूरी होता था और इतनी लंबी ही लाइनें होती थी। अब हम अंदर तो घुस गए, बाबा के दर्शन कर लिए, लेकिन वो दोनों दाम्पत्य अपने बच्चे के लिए बाबा को देखकर इतने रोने लग गए और वो वहीं बैठ गए। वहां से उठने के लिए वो तैयार नहीं हो रहे थे, और उन्होंने अपने साथ पूरे का पूरा जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट और फाइलें बनी हुई थी अपने साथ लेके आए, और वो ये कह रहे थे, बाबा आज मैं फाइल ये रख के जाऊंगा जब तक आप हमारे पुत्र को सही नहीं करोगे। मैं ये सब देखकर मुझे बहुत विचित्र लग रहा था, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट, और ये क्या होता है, ऐसा होता है। मेरे मन और दिमाग में बहुत सारे सवाल ऐसे उठ रहे थे। अब किसी तरह हमने उसको मंदिर से लेके निकले और फिर दोबारा वो घर पहुंचे। फिर भी मैं अपने कार्यालय स्थल पे पहुंचा। फिर मैंने अपने गुरुओं को सब चीज़ें बताई, क्या है कैसे है। फिर मेरे पास कॉल आया, यही कोई महीने 1.5 महीने बीतने के बाद, कि ऑपरेशन डॉक्टर ने कहा था तीसरी बार, लेकिन रिपोर्ट में कोई भी पथरी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। ये सुनकर मेरे भी होश उड़ गए कि ये कैसा चमत्कार है। अब आप देख सकते हैं, बोल सकते हैं, अब वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, 10 लोग 10 बातें होती है। तो इसके बाद मैंने शोध करना शुरू किया कि ऐसा क्या है जो यहाँ पर ग्रह अपना नेगेटिव फल नहीं दे पाते हैं। अब मैंने जब शोध करना शुरू किया तो बहुत सारे जनों से बातचीत, बहुत लोगों की क्या जिज्ञासा है, आप क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। मैंने उन बाबा के 3 निशान दिखा, 3 बाणधारी। एक्चुअल में 3 बाणधारी का मतलब होता है, पहला बाण भगवान गणेश का, जैसे भगवान शंकर चंद्रदेव को अपने सिर पर विराजमान करते हैं, उसी प्रकार बाबा श्याम गणेश जी को अपने मस्तक पर विराजमान करते हैं। जो भी बाबा श्याम के भगत है उनको दर्शन के लिए जाते हैं, सामने आपने देखा होगा बाबा श्याम के मस्तक के सामने गणेश जी विराजमान दिखते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में हनुमान जी जो हमारे संकट मोचन है वो विराजमान होते हैं। तो 3 बाण यानी 3 भगवान को प्रतीक करते हैं, और ये 3 भगवान ही नवग्रहों में पूरा कंट्रोल करते हैं। जैसे कि भगवान गणेश, राहु, केतु और बुध, इनमें कंट्रोल होता है। ये जाहिर सी बात है, सबको पता है कि राहु और केतु अगर पीड़ाजनक योग से दूर करना है तो भगवान गणेश जी के शरण पे आपको जाना ही होगा। मंगल देव और शनिदेव के लिए हनुमान जी का, और बाबा श्याम तो गुरु के कारक है तो गुरुदेव। अब गुरु के कारक ऐसे बनते हैं
कि बाबा के जो है श्याम भगत सबसे बड़े करों में उनको प्रणाम, उनके श्लोक में ये आता है। तो बाबा श्याम का भी कहना है कि मेरे से बड़े मेरे श्याम भगत होते हैं, जो मेरे भगत की सेवा करेगा बाबा उनको कहीं नहीं आते। अब इन बातों से सुनकर बाबा की बहुत याद आती है। तो जो बाबा श्याम के भगत की सेवा करते हैं, जाहिर सी बात है मानव सेवा करोगे आपके गुरु बली होंगे। और एक और बात, बाबा श्याम के गले में बसंती कलर का जो एक कपड़ा बंधा होता है, जो केवल बसंत पंचमी में चेंज होता है। और माँ सरस्वती की भी बहुत बड़ी देन है बाबा श्याम के पास। श्याम के पास बहुत बड़ी देन होती है बाबा श्याम की, और इसी प्रकार से वो भक्तों की सेवा करते हैं। अब माँ, जाहिर सी बात, माँ सरस्वती है तो सरस्वती की देन है, तो शुक्र भी होंगे। तो आप ऐसे देख सकते हैं 9 ग्रहों के 7 ग्रह हो गए, 2 ग्रह बचे सूर्य चंद्रमा। वो अपने माता पिता की सेवा करके आप उनको सही कर सकते हैं। तो 9 ग्रह के सारा का सारा इससे बाबा श्याम के भक्तों और उस मंदिरों के इर्द गिर्द गुजरती है। तो ये थे हमारे योग का निवारण कि किस प्रकार संसार यानी सारी दुनिया में ऐसी कौन सी स्थान है जहाँ पर ग्रह अपना नेगेटिव फल नहीं दिखा पाते। चलिए, ये बहुत वृत्त हो गया है। अब आगे आने वाले समय में और भी चर्चा करेंगे हम और आप साथ में मिलकर, और भी जानेंगे एस्ट्रोलॉजी के तथ्य और योग। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।